चांद की धरती पर एलियन ने कब्जा जमा रखा है। क्या चांद पर एलियन सदियों से रह रहे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस रहस्यमयी चीज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम आपको एलियन के बारे में जानकारी देंगे और आपको एलियन के रहस्य से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, आपको शायद ही विश्वास होगा कि आज के लिए खबर जोरों शोरों से सामने आ रही है कि चांद पर एलियन का अस्तित्व मौजूद है, जिन्होंने चांद पर हमसे भी ज्यादा लंबे समय से रिसर्च की है और अब वहां अपना कब्जा जमा लिया है। तो क्या यह बात सच है? और क्या चांद के साउथ पोल में एलियंस का बसेरा है? आज के वीडियो में आपको सारा सच बताने वाली हूँ, बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, तब से लेकर हर भारतीय उत्साहित है। लेकिन उत्साह के साथ साथ लोगों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा होता है, क्या चांद पर एलियंस के होने की बात सच है? क्या हम इंसान चांद पर जाकर एलियंस से मिल पाएंगे? दोस्तों, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, हम इंसान चांद से लेकर मंगल तक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर पाए। और कहा तो यह भी जा रहा है कि एलियंस का रहस्य भी अंतरिक्ष में छुपा हुआ है। तभी तो चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने एलियंस को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर एलियंस का बसेरा चांद पर हो सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 260 डिग्री की गर्मी से लेकर -280 डिग्री की ठंड तक हर एक चीज एलियन झेल सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि एलियंस सैकड़ों सालों तक जीवित रह जाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को जानने के लिए चांद पर गहन अध्ययन चल रहा है, क्योंकि चांद पर इंसानों ने कई बार कदम रखे और वहां से मिट्टी और अलग अलग प्रकार के धातु रिसर्च के लिए सैंपल के तौर पर लाए गए हैं, जिसकी जांच करने पर पता चला कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है, लेकिन बर्फ रूप में जमा हुआ है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब चांद पर बस्ती बनाने का भी इरादा कर लिया गया और नासा इस काम में दिन रात लगा पड़ा है। बाकी हमारे भारत का चंद्रयान मिशन भी चांद पर अलग अलग चीजों को खोज करने के लिए निकला है। और आपको शायद ही पता होगा कि चांद पर जमीनें बेंची जा रही है, यानी इंसान पृथ्वी की तरह ही चांद पर वो तमाम संभावनाएं तलाश रहा है जिससे चांद पर भी जीवन शुरू किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जब से चांद पर एलियंस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, तब से लोगों के होश उड़ गए हैं। असल में हर मून मिशन में एलियंस और इंसानों के बीच होने वाले आमने सामने को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें, चाइना के रोवर ने साल 2020 में चांद की धरती पर रहस्यमयी चीज को देखा था और उसने उस रहस्यमयी चीज को अपने वर्तमान लोकेशन से 80 मीटर दूर से देखा है। चीन के वैज्ञानिकों ने इस क्यूब के आकार वाली वस्तु को रहस्यमयी झोपड़ी का नाम दिया है। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया की खास जानकारी रखने वाले ब्रिटिश लेखक साइमन लुइस ने एक बहुत बड़ा दावा करते हुए यह कहा था कि अमेरिका के अपोलो मून मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर ऐसी हजारों तस्वीरें देखी जिसमें एलियंस के सबूत साफ साफ देखने को मिलता है। नासा के मुताबिक जब 972 में अपोलो 16 मिशन किया गया था, तो उसके दौरान ली गई तस्वीर में एक लंबी सिगार जैसी आकृति देखने को मिलती है। यह दावा किया जा रहा है कि अजीब सी आकृति एक गड्ढे में छिपी हुई दिखाई दी थी। वहीं अपोलो 16 मिशन में यूएफओ जैसी चीज देखने का भी दावा किया गया था। और अगर हम अपोलो 11 मिशन की बात करें, तो उस दौरान एक तस्वीर में लूनर लैंडर के साथ करीबी मुठभेड़ में एक चमकदार यूएफओ देखने का दावा किया गया था। साल 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा, तो उसी वक्त उनका सामना एलियन से होने का भी दावा किया जा रहा था। साइमन लुइस कहते हैं कि एलियन के जानने वाली थ्योरी को सालों से अमेरिका ने दुनिया से छुपा रखा है। नासा ने अपोलो मिशन से जुड़ी हुई तस्वीरों को कई परतों में दफन कर दिया और उसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया, लेकिन अब इस राज से पर्दा उठने लगा। अपोलो मिशन में हुए एलियन एनकाउंटर पर यह कोई पहला दावा नहीं है। साल 2005 में भी अपोलो मिशन में शामिल बज एल्ड्रिन ने खुद एक बहुत बड़ा रहस्य से पर्दा उठाते हुए यह कहा था कि जब नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चांद पर कदम रख रहे थे, तो उस दौरान दोनों ने ही चांद पर कुछ अजीबोगरीब चीज देखी जो उनके काफी करीब पहुंच गए थे। साथ ही इन दोनों ने चंद्रमा की तरफ जाते वक्त यूएफओ को देखने की बात भी दुनिया के सामने रखी। यह बात 2005 की है, जब एक्साइज चैनल पर दोनों का इंटरव्यू चल रहा था। और उसी दौरान बज एल्ड्रिन ने बताया कि कैसे उन्होंने 1969 के अपोलो मिशन के दौरान उन लोगों ने अंतरिक्ष में अज्ञात वस्तुओं को देखा। हालांकि इन अंतरिक्ष यात्रियों में से किसी ने भी एलियंस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, केवल इतना ही कहा कि उनके मिशन के दौरान कुछ अज्ञात और अजीबोगरीब वस्तुएं भी दिखाई दी जिसकी इन्हें कोई पहचान नहीं हुई। कहते हैं वहां कुछ ऐसा था जो देखने के लिए काफी करीब था। अब खुद ही सोचिए वह क्या हो सकता है, जहां वे कहते हैं कि उन्होंने कथित रूप से देखे जाने की सूचना नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि मिशन हाउस और वाइज रिपोर्ट को खतरे में डाल सकता है। हम ऐसा करने वाले नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं कि उन प्रसारण को सभी लोगों द्वारा सुना जाएगा और कौन जानता है कि किसी ने यह मांग कर दी एलियन है या जो भी कारण हो, इसके कारण हम वापस आ गए। इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। अपोलो मिशन में शामिल अगले अंतरिक्ष यात्री यानी चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले शख्स नील आर्मस्ट्रांग, जिनका 2012 में निधन हो गया था, उन्होंने बताया था कि मिशन के आखिरी चरण में 21 जुलाई को 1969 की सुबह 4 बजे यूएफओ यान जैसा कुछ दिखाई दिया था, जिसको लेकर नील आर्मस्ट्रांग ने नासा केंद्र में मौजूद वैज्ञानिकों को बताया था। वो अजीबोगरीब चीज किसी अंतरिक्ष यान की तरह नजर आ रही थी और लगातार इनका पीछा करते हुए इन्हें देख रही थी।
दोस्तों, अभी कुछ समय पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन का इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक्सपर्ट्स तो यह भी कहते हैं कि चांद पर अनेक टावर है जिनकी लंबाई 2-2.5 हजार मीटर तक है। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने ऐसे ही किसी टावर को देखा जिसे एलियंस ने कई हजार सालों पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया था। ऐसे में अगर इन सारी चीजों को इकट्ठा करके देखा जाए तो एलियंस वाली बात वाकई में चिंता में डालने वाली है। आपको लगता होगा कि चांद की धरती भी पृथ्वी के जैसी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां के हालात काफी अलग हैं। चांद पर धरती की तरह ही मैदान, पहाड़ और घाटियां हैं और देखने में यहाँ सिर्फ रेगिस्तान ही लगता है। इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे भी हैं जो अंतरिक्ष की चट्टानों और एस्टेरॉइड के टकराने से हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई हवा नहीं है, यहाँ कोई मौसम नहीं है और इस वजह से यहाँ कोई पौधे नहीं है। अगर यहाँ कोई निशान बन जाए तो वो कभी हटते नहीं है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ कोई हवा नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा चांद रहस्य से भरा पड़ा है। जैसे जैसे चांद पर मून मिशन भेजा जाएगा वैसे वैसे खुलासा होता जाएगा। भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के मौजूद होने का पता लगाया था। उसके बाद से इसकी जांच करने के लिए अमेरिका ने भी कई मून मिशन किया। आपको बता दें कि भारत ने अभी तक किसी भी अंतरिक्ष यात्री को चांद पर नहीं भेजा है। आपको क्या लगता है, चांद पर एलियन मौजूद है या नहीं? क्योंकि अब नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी दोनों झूठ नहीं बोल सकते। बाकी असली सच क्या है, यह तो चंद्रयान के साउथ पोल पर लैंड करने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपकी आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है। इसे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।